सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस, मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी। हेलो। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि आज एक फनी वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम एक सॉन्ग पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि सिद्धू मूसेवाला पाजी का एक सॉन्ग है। तो जो सॉन्ग का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, जो सॉन्ग का नाम है वो है साइंड टू गॉड, सिद्धू मूसेवाला, स्टील बैंगल्स, द किड एंड रैफ सपेरा, मूसे टेप। सो गाइस, सॉन्ग तो पहले सॉन्ग को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे गाइस। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Huh? Shoulda Musiala. Moose tape. Bangles on the rhythm, yeah, it's fuck. आओ सिद्धू मूसेवाला देख आगे किन्नी नेम च ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮਨੀ ਔਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਏਮ ਚ ਮੇਰੀ ਟੰਗੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਰੇਮ ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਬਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਇਨਾ ਚੰਗਾ ਚੁੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਨੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈਸਟ ਚ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਵੈਸਟ ਚ ਬੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਇਨਾ ਚੰਗਾ ਚੁੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਨੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਡ੍ਰਿਪਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦਾ ਕਲਿੱਪਾ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੁੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲੇ ਰਿਪਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਇਨਾ ਚੰਗਾ ਚੁੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਰੈਕੜੇ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਟ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨੇ ਤੁਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਕਰਾਉਸ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਦਈਓ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈਸਟ ਚ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਵੈਸਟ ਚ ਬੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਦਈਓ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਭਲੇਖੇ ਸੀਗੇ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਣਕਾ ਜੋ ਧੌਣ ਦਾ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਛੱਡ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਟ ਨੂੰ ਕਰੈਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈਸਟ ਚ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਵੈਸਟ ਚ ਬੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪੜਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੂਸੇ हाँ जी गाइस, तो गाइस सॉन्ग तो ख़त्म हो चुका है और सॉन्ग तो नो डाउट बहुत बहुत बढ़िया। जैसे कि आप जानते हो कि सिद्धू मूसेवाला पाजी बहुत ग्रेट थे, तो उनके गाने भी बहुत अच्छे थे। सो गाइस, मेरे व्यूज़ जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा। तो गाइज मैंने इस सॉन्ग को काफ़ी इंजॉय किया। वैसे सिद्धू मूसेवाला जी बहुत उच्च कोटि के सिंगर थे, जिनकी मतलब कि पिछले साल ये मई में डेथ हुई थी, उनको मतलब कि मार दिया गया था। वो मतलब कि इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, मतलब कि हमें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने गाने में भी जैसे बताया है कि जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, तब से जब से मैंने गाने गाने शुरू किए हैं, तब से जो बाकी जो सिंगर्स हैं वो सभी मतलब फेल हो गए हैं। और वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ परमात्मा के आगे, अपने गॉड के आगे मतलब कि मैं झुकता हूँ, किसी और के आगे मैं झुकता नहीं हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैं इस गाने में अच्छा बन मतलब कि मैं इस जहान में अच्छा बनने के लिए नहीं आया, मतलब कि अच्छा बनने का भी उन्होंने देख ही लिया, क्या मिला उन्हें अच्छा बन के। तो मुझे तो ये मतलब कि ना उसके माँ बाप पर कैसे मतलब कि बीत रही है, जैसे उनके साथ सभी ने ऐसा बुरा व्यवहार किया। तो वो कह मतलब कि इस गाने को देखकर मैंने काफ़ी सुनकर मैंने काफ़ी इंजॉय किया, और मुझे वो जो सिंगर थे वो काफ़ी अच्छे लगे। और वो कह रही हैं कि मेरे मरने के बाद मैं रेस्ट इन पीस नहीं कहलाऊँगा, रेस्ट इन पावर कहलाऊँगा मैं। तो मतलब कि मुझे मरने के बाद भी सभी याद करेंगे, और आपके सामने आप देख ही रहे हैं
सभी उनके मरने के बाद भी, चाहे वो ये कि इंसान के रूप में मर चुके हैं, लेकिन सिंगर के रूप में हमारे सभी के दिलों में जिंदा हैं। तो हम आज भी याद करते हैं जगह-जगह पर, जहाँ पे शादियाँ होती हैं वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के ही सॉन्ग जो हैं सभी गुनगुना रहे हैं। उन्हें आज भी याद कर रहे हैं सभी। तो हम कभी भूल नहीं सकते, इतनी कम उम्र में उन्होंने जैसे सफलता को छू लिया था। शायद उनके वो गाने में ये भी कह रही हैं कि जो मेरे दुश्मन हैं वो भी मेरे फैन हैं। मतलब कि दोस्त तो हैं, लेकिन दुश्मन भी फैन हैं। और वो कह रहे थे कि इस गाने में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस दुनिया में अकेला ही काफ़ी हूँ। वन आर्मी मैन हूँ, मतलब कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही मेहनत करके मतलब कि ऊँचाइयों पर जा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान के आगे झुकना चाहिए और किसी के आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। इंसान के आगे नहीं झुकना चाहिए, इंसान कुछ नहीं करता। अपनी मेहनत के दम पर इंसान जो है वो ऊँचाइयों पर पहुँचता है और भगवान का साथ होना चाहिए। बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ और ये प्रभु पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वाहिगुरु जी उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें। तो तो हाँ जी गाइस, तो आपने मेरी मम्मी के व्यूज़ जाने, उनको ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं सिद्धू मूसेवाला पाजी के बारे में। तो गाइस मुझे तो वो मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर आज तक के जो रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। और मेरे तो ऑब्वियसली जैसे मैं भी उनका फ़ैन हूँ, लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं और मैं भी एक छोटा-सा उनका एक फ़ैन हूँ। और मुझे उनके सॉन्ग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं ना वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने मोटिवेशनल होते हैं ना कि अगर बंदा कभी लो भी फ़ील कर रहा हो ना, तो वो भी एकदम मोटिवेशन से भर जाता है एकदम से उनके गाने सुन के। उनके लिरिक्स को समझने की ज़रूरत है, ना कि एकदम से किसी को जज करना है कि ये ऐसे सॉन्ग है, वैसे सॉन्ग है। अगर आप उनके गाने को सुनोगे तो एकदम सच्चाई होती है, एकदम जो उन्होंने फेस किया लाइफ़ में सर्कमस्टांसेस देखे, तो उनके बेसिस पे ही वो सॉन्ग्स उन्होंने बनाए हैं आज तक। तो बाकी बात करें इस गाने की, तो जैसे सिद्धू मूसेवाला पाजी शुरू में कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला देख अग किन्नी नेम च, कि मेरे नाम में इतनी पावर है, इतनी आग है कि मतलब नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि वैरी टंगा कंधा उत्ते जड़ के फ्रेम च, कि मैं अपने दुश्मनों को दीवार में फ्रेम में जड़वा के रखता हूँ। और फिर कहते हैं एक एक दूसरा या तीसरा पैरा था, उसमें कहते हैं कि रैकड़े ही बने कम हुण तई जो करे नहीं। कहने का मतलब जी उन्होंने आज तक जो भी गाने गाए हैं, काम करे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ ही हैं। सबने रिकॉर्ड हिट ही की है सभी गानों ने। और लास्ट पैराग्राफ में वो ये भी कहते हैं कि कड्डने पर लिखे सीगे चस्का नहीं गाउंदा। कहने का मतलब कि उन्होंने एज अ फन इसको मतलब उनका कोई प्रोफेशन नहीं था या उनको शौक नहीं था गाने गाने का, लेकिन कुछ रहा होगा उनकी ज़िंदगी में कि उनको बस रिस्पॉन्स देना था उन्होंने कामयाबी के थ्रू, गानों के थ्रू। तो वो इन्होंने बताया पैराग्राफ में। तो गाना तो बहुत शानदार था, मोटिवेशन से भरा हुआ था। और मुझे जो तो आस-पास देखते थे ना, वो अपने आस-पास के माहौल में, वो अपने गानों में लिख देते थे, जो बिल्कुल। उनके मन के भाव होते थे। उन्होंने देखा कि जो आस-पास का माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो वो इसी से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अपने गानों में उन अपने मन के भावों को बोल देते थे। बिल्कुल। कि ऐसे मतलब उनके गाने कैसे ऐसे होते थे, मतलब कि अच्छे थे। ठीक है गाइस, तो सॉन्ग तो बढ़िया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि जो भी आप काम करें, जिस भी फील्ड में आप काम करें, उसमें भगवान आपको तरक्की दे, आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ और अच्छी हेल्थ दे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, हम भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आप ही लोग हो जो हमें हेल्प करेंगे ग्रो करने में। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय और मुस्कुराते रहें।